ठीक है सर। अब जब से एमपीएलएस स्टार्ट किया, पूछ लो एमपीएलएस कहाँ से पूछना है, पूछो ना। जो टॉपिक एमपीएलएस में जो कॉन्सेप्ट है वही पूछोगे ना भाई। बीजीपी पूछना है, पूछो कहाँ से पूछ लोगे। या ओएसपीएफ पूछना है, पूछो कहाँ से पूछोगे। सही बोला। सर अटेम्प्ट करेंगे इसके बाद ना, कोर्स पूरा होने के बाद इंटरव्यू, चाहे स्विच करना हो ना हो, वैसे ही अटेम्प्ट करके देखेंगे क्या लेवल है। हाँ, अटेम्प्ट तो करो। अटेम्प्ट इंटरव्यू अटेम्प्ट करने में क्या है? स्विच करना क्यों नहीं है? सब कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, अच्छा पैकेज मिलेगा, क्यों नहीं स्विच करोगे भाई। सर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम बीजीपी स्टार्ट करते हैं ना, स्टूडेंट के माइंड में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पुनित। हमने ये एचआरपी देख लिया, हमने ओएसपीएफ देख लिया, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल है, भाई हम बीजीपी क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है। तो सर ये कई बार कंपैरिजन का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि कई बार ये पूछते हैं कि आपके पास ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है, तो कहीं पे ओएसपीएफ क्यों प्रीफर किया है, कहीं पे ईआईजीआरपी क्यों प्रीफर किया है, कहीं पे बीजीपी क्यों प्रीफर किया है। तो चलो मैं ओएसपीएफ या एचआरपी में पूछूं, क्या बताओगे आप, बताओ। सर ईआईजीआरपी का कॉन्वर्ट ये फास्ट होता है, थोड़ा सा फास्टर देन ओएसपीएफ। हम्म बाकी कुछ चीज़ें बेटर ओएसपीएफ में, लाइक उसमें आपका होप काउंट लिमिट है नहीं, मतलब वैसे तो मैट्रिक कैलकुलेशन होप काउंट पे रिलाई नहीं करता इन दोनों का, बट अगर बड़ा नेटवर्क है जिसमें 400-500 राउटर है, उसमें फिर आईजीआरपी का कांस्टेंट है। हम्म। ये बेसिक डिफरेंस जो मुझे पता है। पहले सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग, ये एचआरपी आपका क्या है? सिस्को का प्रोप्राइटरी है। हाँ। ओएसपीएफ आपका ओपन स्टैंडर्ड है, ओपन दैट इज द स्टैंडर्ड है। फर्स्ट। सेकेंड, जो ओएसपीएफ का डिजाइनिंग आर्किटेक्चर है, दैट कैन बी हैंडल अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है। क्योंकि उसका डिजाइनिंग ऐसा है कि ओएसपीएफ के डिजाइनिंग के हिसाब से चलोगे, बैकबोन बनाओगे, एरिया 0 बनाओगे, एरिया 10 बनाओगे। या एचआरपी के पास आपका डिजाइनिंग आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, तो ईआईजीआरपी जस्ट लाइक अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, राइट। हम्म। तो उसके पास कभी भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो सर्विस प्रोवाइडर में आप देखोगे तो क्या चल रहा होगा? इधर ओएसपीएफ, नहीं तो आईएसआईएस, लिंक स्टेट। दीज प्रोटोकॉल हैव अ विजिबिलिटी बिहाइंड द नेक्स्ट हॉप ऑल्सो, एंड दे हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। राइट। तो ये मेन रीजन है कि हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में क्या यूज करते हैं? हम ओएसपीएफ या आईएसआईएस यूज करते हैं एज अ अंडरले प्रोटोकॉल। बात समझ आई? यस। यस सर। सर ये जो टर्म है अंडरले ओवरले, इसमें मुझे कंफ्यूजन रहता भाई अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बीजीपी कंप्लीट होने दो। है। ठीक ठीक है, है। ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर द व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द आईजीपीस एंड ईजीपीस बेसिकली। अगर आप बात करो तो आईजीपी के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल हो गए? ये हो गया, ये आईजीआर, जी। OSPF। और ईजीपी की बात करूं, एक्सटीरियर। आईजीपी में वो भी तो आता है ना, आईएसआईएस। हाँ, आईएसआईएस भी इसी का पार्ट है, बट मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इसको स्किप किया था, कोई नहीं। एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, हम्म। एक्सटीरियर गेटवे। ठीक है। तो इसका एग्जांपल कौन सा है? बीजीपी। तो अभी मैं कंपेरिजन नहीं करने जा रहा, बस ये समझो कि बीजीपी ऑल्सो क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। कौन सा है? पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर। राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। कौन सा लेयर पे काम करता है? कौन से लेयर पे काम करता है?
लेयर 7। जो आपके EIGRP थे, OSPF थे, वो कौन से लेयर पे काम कर रहे थे? लेयर 3 पे। लेयर 3 पे। बिजोन को आप लोग जानते हो क्या? हाँ, यस सर। सर अब लेयर 7 में ओके वही इट वर्क्स ऑन लेयर 7 सर। आप जस्ट गिव मी 1 मिनट। बिजोन ओके को आप लोगों में से कौन जानता है? मैं जानता हूँ सर। ज्वाइन कर रहा है क्या ये आज कोर्स मैंने में? बोला था कि उनको एक्चुअली नेक्सस के लिए ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा बीजीपी में उनको डाउट है, तो मैंने बोला था बीजीपी का सेशन स्टार्ट करूंगा, ज्वाइन कर लो। तो आप बोल दोगे क्या? ठीक है, मैं बोल देता हूँ। अभी कॉल करूँगा, अभी तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहा है। मैंने बोला हुआ था 8:30 बजे की क्लास है। But he didn't pick 9 बजे। पुनीत सर भी तो इंडिया में ही है। एक बार कॉल करके देता हूँ सर। कॉल। हाँ, मैं ठीक है, जूम कॉल करके देखता हूँ एक बार। कॉल कर दो, मैं जूम लिंक उनको भेज देता हूँ। बोल देना पुनीत ने जूम लिंक भेजा आपको, तो आप ज्वाइन कर लो। अभी क्या क्या कोर्स चल रहा है उधर? पाइथन भी पढ़ाते हो क्या सर आप? हाँ। पाइथन का क्या पढ़ाते हो आप, फुल फ्लेज या फिर खाली पाइथन विद नेटवर्किंग? नहीं, पहले पाइथन पढ़ाता हूँ मैं। पाइथन पे। फुल एंड टू एंड ना? हाँ। बेसिक। मतलब पाइथन में प्रोग्राम लिखते कैसे। अच्छा, आई मीन एज अ डेवलपर पूरा पढ़ा देते हो ना? एज ए डेवलपर नहीं पढ़ाते, डेवलपर में बहुत कुछ चीजें आ जाती है। हम बेसिकली क्या अच्छा। पढ़ाते हैं कि पाइथन में आपका पाइथन में स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप कैसे अच्छा। चलता है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, जो हमारे नेटवर्क के लिए रिक्वायर्ड है। ओके फाइल ओके। हैंडलिंग क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, जिससे एक स्टूडेंट एक फाइल हैंडल करना सीख जाए, लूप चलाना सीख जाए, इफ एल्स स्टेटमेंट चलाना सीख जाए, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट द पाइथन नेट मींस नेटवर्क ऑटोमेशन। मुझे इसके बाद करना है सर पाइथन ना। तो ये तो आपके सिलेबस में है। अच्छा, ये उस वो वाला ये वाला है। हाँ जी। तो अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने तो बोला था, अब अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो इवनिंग 6:30 अभी बैच स्टार्ट किया हूँ, लास्ट वीक ही लिया हूँ मैं। अगर साथ में करना चाहो तो यू कैन डू, अगर आप लोग के पास टाइम है तो। नहीं सर, अभी एक साथ नहीं हो पाएगा अलग अलग ही करना पड़ेगा। इसको रिवीजन का भी टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है सीसीआई का। और डेवलपर लेवल पे सीखने में तो काफी टाइम लगेगा ना सर? डेवलपर लेवल पे क्यों सीखना है आपको? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो अलग बात है। सॉफ्टवेयर डेवलप मतलब आप नेटवर्क इंजीनियर फील्ड छोड़ के डेवलपमेंट में ना आना चाहते हो, देन यू कैन लर्न। नहीं वो नहीं, फिर डेवऑप्स में सोच रहा था ना, अगर डेवऑप्स में जंप कर सकते हैं। हाँ, डेवऑप्स आगे एंसिबल करने के बाद डेवऑप्स में जंप कर सकते हो। तो वी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पाइथन आल्सो एंड एंसिबल आल्सो। सर ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसका P1 चल रहा है ओके। पुर्तगाल साइड के लिए। कोई नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो पोर्ट नंबर हमारा क्या यूज करता है? कोई भी प्रोटोकॉल अगर कोई पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, मैंने बताया था ना कि पोर्ट नंबर वर्क ऑन विच लेयर। कोई भी लेयर 4। प्रोटोकॉल अगर पोर्ट नंबर यूज कर रहा है तो हाँ। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होगा। yep, ओह। कोई भी प्रोटोकॉल जैसे डीएनएस है, क्या यूज करता है? 53। 53। तो ये क्या है? पोर्ट नंबर है। यस। ये इट्स यूजिंग अ पोर्ट नंबर 53 एंड ट्रांसपोर्ट इट्स यूजिंग यूडीपी। कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है? UDP। यूडीपी। तो यूडीपी आपका कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 4। लेयर 4। तो अब लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे होता है। इट्स यूज द पोर्ट नंबर, एंड पोर्ट नंबर हमारा कौन से हेडर में लगता है? L4 हेडर में। तो वाई वी आर कॉलिंग इट ऑन लेयर 7। यस। ठीक है। जैसे मेरा अगर मैं एचटीटीपी की बात करूं, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 80। 80। 80 है। और ये हम्म। ट्रांसपोर्ट क्या यूज करता है? टीसीपी। इट्स यूजिंग द ट्रांसपोर्ट टीसीपी। टीसीपी। अब टीसीपी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, तो जब कोई डेटा जाएगा एचटीटीपी के थ्रू, तो डेटा के बाद क्या लगा होगा यहाँ पे? एक हेडर लगा होगा, राइट? पोर्ट L4 नंबर। हेडर। ठीक है। और इसमें L4 हेडर अगर टीसीपी है तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा? रैंडम होगा। यस। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा?
80। 80। इसके बाद आपका L3 हेडर होगा, इसके बाद आपका L2 हेडर होगा, राइट। Yes. तो जो ये पोर्ट नंबर जा रहा है दैट इज गोइंग टू फॉरवर्ड इन L4 हेडर। और ये पोर्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोर्ट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्विस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्विस। और सर्विस कौन से लेयर पे चलता है भाई? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में। बात समझ आई? तो मैक्सिमम लोगों को ये डाउट है भाई कि अगर ये तो हमारा लेयर 4 पे जा रहा है, इट्स यूजिंग द TCP, सो इट शुड बी द लेयर 4 प्रोटोकॉल, हम्म, राइट। बट ऐसा नहीं है, ये हमारा हेडर है जिसमें हम अपर लेयर की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। जैसे हम लेयर 2 में बात करूं, तो लेयर 2 में कौन सा फील्ड है जो बताता है कि इसके बाद कौन सा हेडर है? IP हेडर है, या IPv6 हेडर है, या फिर ARP है, या फिर MPLS है? ये कौन बताएगा? तो इनके लेयर 2 में एक फील्ड होता है टाइप, जो क्या रखता है? एक हेक्स वैल्यू रखता है, राइट। तो इस हेक्स वैल्यू से क्या पता लगता है कि इसमें इसके बाद वाला हेडर कौन सा है, राइट। Yes. ऐसे ही L3 हेडर में एक फील्ड होता है प्रोटोकॉल, जो क्या बताता है कि इसके बाद क्या है। अगर ICMP है तो प्रोटोकॉल में क्या होता है? 1। IGMP है तो प्रोटोकॉल में क्या हो जाएगा? 2। OSPF है तो प्रोटोकॉल में क्या होगा? 89। EIGRP है तो प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होगा? 88। विच वन इज जस्ट इन्फॉर्मिंग व्हाट इज दिस आफ्टर दिस हेडर। ये क्या लेके जा रहा है? ये EIGRP लेके जा रहा है, या फिर OSPF लेके जा रहा है, या फिर आपका ICMP पैकेट लेके जा रहा है? तभी हम ACL लिखते हैं। तो ACL में क्या लिखते हैं हम? अगर मुझे EIGRP पैकेट डिनाई करना है तो क्या लिखूं मैं? पोर्ट नंबर लिखते हैं 88। हम सीधा लिखते हैं एक्सेस लिस्ट। सपोज हमने बनाया एक्सेस लिस्ट, एक पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करनी है तो कौन सा होगा? एक्सटेंडेड होगा। डिनाई सीधा लिख देते हैं प्रोटोकॉल का नाम, राइट, कि कुछ को डिनाई करो, EIGRP। Yes. तो ये जब भी कोई पैकेट रिसीव करेगा तो उसके अंदर L3 हेडर को ओपन करेगा, और EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 88। तो L3 हेडर के अंदर प्रोटोकॉल फील्ड देखेगा, क्या है? 88 है तो क्या कर दो? डिनाई कर दो। बात समझ आई? अगर आपने यहां पे लिख दिया ICMP, तब ये प्रोटोकॉल में क्या फील्ड देखेगा? 1, राइट। लेकिन जब आप TCP डिनाई करते हो तो TCP इज नॉट ओनली यूज फॉर अ सिंगल प्रोटोकॉल, राइट। TCP इज अ ट्रांसपोर्ट। भाई हमारे पास दो ट्रांसपोर्ट है, एक TCP है, एक UDP है। एक बंदा है A जो कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहा है? TCP को। एक बंदा है B जो कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहा है? UDP को। तो जो हमारा UDP को यूज करेगा उसका ट्रांसपोर्टर कौन हो जाएगा? UDP। जो TCP को यूज करेगा उसका ट्रांसपोर्टर कौन सा हो जाएगा? TCP। तो अगर मैं बात करूं DNS की, RIP की, DHCP की, तो दीज ऑल आर यूजिंग विच ट्रांसपोर्ट? UDP। क्लियर है? DNS का, DHCP का, सबका क्या होता है? UDP ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टेलनेट, SSH, HTTP या HTTPS, ये सारे क्या यूज करते हैं भाई? ये सारे। ये ये TCP यूज करते, लेयर 7 प्रोटोकॉल है ये सब। तो ये भी लेयर 7 है, ये भी लेयर 7 है। दीज ऑल प्रोटोकॉल और द लेयर 7। यस। ऐसा नहीं है जो UDP यूज कर रहा है वो लेयर 7 नहीं है, वो भी लेयर 7 है, बट ट्रांसपोर्ट क्या यूज कर रहा है वो? UDP। ये हमारा क्या यूज कर रहा है? टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, दीज आर यूजिंग द ट्रांसपोर्ट TCP। बात समझ आई? ये वाला आ गया, बट BGP का मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, जो आपने बताया ना लेयर 7 क्यों बोलते हैं उसको।
बीजीपी इज ऑल्सो यूजिंग अ पोर्ट नंबर, एंड ठीक है। नंबर कौन सा है? 179। 9। 7। एंड इट्स यूजिंग अ ट्रांसपोर्ट दैट इज टीसीपी। तो कोई भी प्रोटोकॉल जो पोर्ट नंबर, क्योंकि पोर्ट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्विस, ओके। और सर्विस कौन से लेयर पे काम करती है? लेयर 7 पे। तो सर ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी 88 89 यूज कर रहे हैं, तो वो हाँ सर्विस नहीं है क्या? भाई, वो 88 89 दे आर नॉट यूजिंग पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर नहीं है, प्रोटोकॉल नंबर है। इट्स अ प्रोटोकॉल नंबर। अच्छा, तो वो पोर्ट नंबर यूज ही नहीं कर रहे हैं ना कुछ? वो पोर्ट नंबर को यूज ही नहीं कर रहे, दे आर वर्क ऑन द लेयर लेयर 3 लेयर 3 पे। ओके ओके ओके, यूजिंग अंडरस्टैंड। पोर्ट नंबर। अगर कोई आपसे पूछे टीसीपी कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज करता, सॉरी, बीजीपी कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, तो आप क्या बताओगे? प्रोटोकॉल नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे बीजीपी इज नॉट यूजिंग एनी प्रोटोकॉल नंबर, इट्स यूजिंग अ ट्रांसपोर्ट टीसीपी, एंड टीसीपी हैव अ प्रोटोकॉल नंबर दैट इज 6। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 6 है। 6। बीजीपी यूज द पोर्ट नंबर, दैट पोर्ट नंबर इज प्रोटोकॉल नंबर। आपका प्रोटोकॉल नंबर कौन से लेयर पे काम करता है? प्रोटोकॉल, ये आपका लेयर 7 पे काम करता है। पोर्ट नंबर कौन से पे काम करता है? सॉरी, प्रोटोकॉल करता है लेयर 3 पे, और पोर्ट नंबर किस पे काम करता है? इट्स वर्क ऑन लेयर 7। हम्म। ठीक है, क्योंकि पोर्ट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्विस, एंड सर्विस कौन से लेयर पे मिलेगा? एंड टू एंड पे मिलेगा, राइट? तो सर्विस आपका कौन से लेयर पे डिलीवर्ड होगा? एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे। अब आ गया समझ में, ठीक है। क्लियर है? यस। तो अगर आपको कोई पूछे बीजीपी वर्क ऑन विच लेयर, तो इट्स वर्क ऑन लेयर 7। विच प्रोटोकॉल नंबर इट्स यूज? तो प्रोटोकॉल नंबर बीजीपी हैव डोंट हैव एनी प्रोटोकॉल नंबर, बट yes, it's using a TCP as a transport. So for the TCP protocol number is 6, and port number for BGP that is 179। इतनी बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। हाँ जी, आपको समझ आ गया? हाँ सर। तो कभी भी अगर कोई ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, जैसे टीसीपी ट्रैफिक है, तो अगर टेलनेट ट्रैफिक हो या एचटीटीपी हो या एचटीटीपीएस हो, तो टीसीपी हेडर लगा होगा। टीसीपी के अंदर, हेडर के अंदर सोर्स पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, उसके बाद यहाँ पे लेयर 3 हेडर होगा। लेयर 3 हेडर में ऑलवेज अगर टीसीपी ट्रैफिक है तो प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा? 6। अगर यूडीपी ट्रैफिक है तो प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा? 17। यूडीपी के लिए प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 17। बट क्लियर? बीजीपी के केस में तो 6 ही होगा ना प्रोटोकॉल नंबर। टीसीपी के केस में 6 ही होगा, कोई भी, चाहे वो टीसी टेलनेट हो, एसएसएच हो, बीजीपी हो, एसटीटीपी हो, एसटीटीपीएस हो, सबके केस में प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा? क्योंकि दीज ऑल 6। आर प्रोटोकॉल आर यूजिंग द ट्रांसपोर्ट टीसीपी। नहीं यार, ओके, बात समझ में? ये सारे प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट किसको यूज कर रहे हैं? आ गया समझ में, ये लेयर 7 की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। हाँ जी। भाई ऐसा समझो ना, ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे दो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, ठीक है? एक यूडीपी वाला है और एक टीसीपी वाला है। ये बस स्टॉप है, दीज आर द टू ट्रांसपोर्टर। ठीक है, एक बंदा यहाँ से ए आया, ये बोल रहा है मुझे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है? टीसीपी। एक आया बी, वो कह रहा है मुझे कौन सा यूज करना है? यूडीपी। तो हमारे जो डीएससीपी है, डीएनएस है, दिस ऑल आर द यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल, राइट? दे आर यूजिंग द यूडीपी ट्रांसपोर्ट। चाहे आप टेलनेट हो, एसएसएच हो, बीजीपी हो, दीज ऑल आर यूजिंग द टीसीपी। क्लियर? तो जब टीसीपी का ट्रैफिक जाएगा तो टीसीपी के ट्रैफिक में ऑलवेज प्रोटोकॉल फील्ड जो होगा वो 6 होगा, चाहे वो टेलनेट का ट्रैफिक लेके जा रहा हो, चाहे वो एसएसएस का लेके जा रहा हो, चाहे वो बीजीपी का ट्रैफिक लेके जा रहा हो, राइट? सिमिलरली अगर यूडीपी में जाएगा तो यूडीपी में चाहे वो डीएनएस का ट्रैफिक हो, चाहे वो डीएससीपी का हो, चाहे वो रिप का हो, किसी का भी ट्रैफिक हो, वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करके करेगा? प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर ऑलवेज वो यूडीपी यूज करेगा, और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 17। क्लियर?
clear. तो बीजीपी यूज पोर्ट नंबर दैट इज 179, ठीक है, एंड इट्स यूज द ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करता है? ट्रांसपोर्ट यूज करता है टीसीपी। अब टीसीपी और यूडीपी में आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा, सीसीएनए, एनपी या कहीं भी नेटवर्किंग पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी आपका क्या होता है? कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस। तो टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या पता है आप लोग को? ये पहले आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, उसके बाद ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है। दैट मीन्स पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इट विल स्टेब्लिश अ कनेक्शन, राइट? हम्म देन आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक, राइट? हम्म ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस का मतलब कनेक्शन बनाता ही नहीं, ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, हाँ, एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता हूँ। एक्नॉलेज वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। हम्म कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन बनता है। कौन सा कनेक्शन बनता है? थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन में क्या होता है? क्योंकि हमें बीजीपी समझने के लिए ना सबसे पहले हमें थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन समझना पड़ेगा। सिंक एक और सिंक का मैसेज जाता है। ठीक है, तो ये मेरा, मैं नॉर्मल बात करूं, ये मेरा एक राउटर है, ठीक है, एक मेरा पीसी है। इस पीसी से PC1, और ये मेरा राउटर है। यहाँ पे आईपी है 10.0.0.2, यहाँ पे आईपी है 10.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे मैंने SSH इनेबल कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस PC1 आई एम ट्राइंग टू डू द SSH ऑफ द R1। तो मैं PC1 से या टेलनेट इनेबल कर दिया, तो मैं क्या मारूंगा? टेलनेट मारूंगा कमांड, राइट? कौन सा आईपी को? 10.0.0.1। तो सबसे पहले क्या भेजेगा? एक सिंक मैसेज भेजेगा। कौन सा मैसेज भेजेगा? सिंक। तो ये बताओ, अगर मुझे कनेक्शन ओरिएंटेड बनाना है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है, राइट? हम्म तो मेरा सीधा क्वेश्चन, पहले पॉइंट ये है कि क्या टीसीपी कनेक्शन अगर मुझे बनाना है तो कोई मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करके कनेक्शन बना सकता हूं? भाई मुझे क्या बनाना है? टीसीपी सेशन बनाना है, राइट? यस। टीसीपी अगर सेशन बनाना है तो मुझे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? डेस्टिनेशन आईपी चाहिए। अगर मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है तभी मैं टीसीपी सेशन बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, राइट? हाँ। अरे तो EIGRP और OSPF में क्या हो रहा था भाई? दे आर नॉट यूजिंग एनी टीसीपी पोर्ट नंबर, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन लेयर, दे जस्ट वर्कड ऑन विच लेयर? नेटवर्क लेयर। तो उन्होंने क्या किया? अपने नेबर को ढूंढने के लिए क्या किया? एक हेलो मैसेज मल्टीकास्ट कर दिया और नेबर को सर्च कर लिया। नेबर मिल गया, फिर इसने क्या बना लिया? नेबरशिप। नेबरशिप, राइट? बट हम यहाँ पे कोई टीसीपी मैसेज एज अ मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट भेज ही नहीं सकते। एक ही प्रोटोकॉल है जो टीसीपी, मतलब और भी होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो हमारा एलडीपी प्रोटोकॉल का नाम सुना है किसी ने? एलडीपी प्रोटोकॉल यस सर। एलडीपी सुना है। हाँ। कहाँ पे काम करता है? तो ये एमपीएलएस का है ना? हाँ जी, एमपीएलएस में काम करता है। हम्म इट्स यूज द पोर्ट नंबर 646। तो ये, So label distribution protocol है हाँ सर। हाँ जी, तो ये हमारा क्या यूज करता है? 646 ये हमारा यूज करता है, यूडीपी भी यूज करता है और टीसीपी भी यूज करता है। मतलब ये पोर्ट नंबर दोनों केस में यूज होता है। नेबर जब डिस्कवर करता है उस समय यूडीपी यूज करता है, नेबर आइडेंटिफाई होने के बाद,
टीसीपी सेशन बनाता है, तो इसी पोर्ट को फिर टीसीपी में कन्वर्ट कर लेता है। वो बात की बात है, डिस्कस करेंगे, बट हमारा अभी ये समझो कि मुझे अगर टीसीपी सेशन स्टेब्लिश करना है, हम्म, तो वी नीड टू जस्ट शुड नो द डेस्टिनेशन, राइट। बिना डेस्टिनेशन का मैं टीसीपी सेशन, मुझे टेलनेट करना है, किसका टेलनेट करना है भाई? तुम किसी मल्टीकास्ट आईपी को टेलनेट थोड़ी कर लोगे, राइट। yes, मुझे टेलनेट करना है, मुझे टू हाँ, टू 5.1.1.1 को ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, राइट। तो इनको टेलनेट थोड़ी कर लोगे। यू शुड हैव द यूनिकास्ट एड्रेस, दैट मीन्स यू शुड हैव द डेस्टिनेशन आईपी, एंड यू विल डू द टेलनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी, राइट। तो आपको डेस्टिनेशन आईपी पहले से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। राइट। राइट सर। तो बीजीपी में इसीलिए हमारा क्या है, स्टैटिक नेबरशिप का कॉन्सेप्ट है पहला। बीजीपी में आपने कभी डायनेमिक नेबरशिप देखा है, जैसे ईआईजीआरपी ओएसपीएफ में? एक स्टैटिक नेबर्स बनते हैं इसमें। स्टैटिक बनते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं, बट उस केस में भी एक साइड स्टैटिक होगा, दूसरा साइड क्या होगा? डायनेमिक होगा। दैट आल्सो आई विल डिस्कस द डायनेमिक नेबरशिप इन बीजीपी। बट उस केस में भी एक साइड आपका क्या होगा? स्टैटिक ही होगा, ठीक है। तो जब हम्म, आप टेलनेट करोगे इस आईपी को, तो सबसे पहले क्या डालोगे? टेलनेट किया, उस आईपी को टेलनेट डालो, सबसे पहले एपीसी क्या भेजेगा? सिंक मैसेज। कौन सा मैसेज भेजता है? सिंक मैसेज। सिंक मैसेज में क्या जाता है? टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट नंबर, दैट विल बी रैंडम, मैंने मान लिया एक्स है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या जाएगा? 23, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लैग्स आते हैं, आपने सुना होगा, सिंक फ्लैग, एक्नॉलेज फ्लैग, रीसेट फ्लैग, ठीक है, अर्जेंट फ्लैग, राइट। उस फ्लैग, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से फ्लैग की? सिंक। सिंक क्या जाएगा भाई? 1। एक्नॉलेज वाला फ्लैग क्या होगा अभी? ये होगा 0। रीसेट वाला फ्लैग क्या होगा? ये भी 0। इसको इसने PC1 ने सेंड किया किसको? राउटर को। और इसके बाद इसमें क्या लगेगा? आईपी हेडर। क्या लगेगा? okay, आईपी हेडर। उसमें सोर्स आईपी क्या जाएगा भाई? सोर्स आईपी जाएगा पीसी की आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या जाएगा? 10.0.0.1। टीटीएल वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा? 255। प्रोटोकॉल नंबर क्या जाएगा भाई? प्रोटोकॉल नंबर इज 6। 6। Then after that there will be a layer 2 header. इसमें कौन सा फ्लैग लग के गया? सिंक, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कौन सा हो गया? सिंक पैकेट हो गया। कौन सा पैकेट हो गया? सिंक। अब अगर R1 के पास ये ट्रैफिक जाएगा, तो R1 को कौन से हेडर लेयर से एंट्री मिलेगी? भाई मैं ये चीज इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये समझ आ जाएगा तो बीजीपी आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। इसके कौन से लेयर पे एंट्री होगी? हिट करेगा ये फिजिकल फिजिकल। फिजिकल से कौन से लेयर पे जाएगा? डाटा लिंक। डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पर डेस्टिनेशन मैक देखेगा मेरा ही है, तो हाँ जी इसका ही होगा। रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये टाइप फील्ड देखेगा। टाइप फील्ड से इसको क्या पता लग जाएगा? इसके बाद वाला हेडर क्या है? IPv6 है या IP?
B4 है, राइट। तो टाइप फील्ड से इसको पता लग गया कि ये यस आईपी B4 है। 4 उसके बाद L2 हेडर को रिमूव किया, फिर कहाँ पे गया, L3 हेडर। L3 हेडर पे देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या मेरा है, हाँ जी उसी का है। फिर क्या चेक करेगा, प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर से क्या पता लगा कि ये कौन सा टीसीपी और ट्रैफिक यूडीपी। आ रहा है, हाँ टीसीपी। यस तो इसको पता लग गया कि ये टीसीपी क्या है, टीसीपी को कैरी किया। फिर इसने लेयर 3 हेडर को डिकैप्सुलेट किया, फिर उसके बाद कहाँ पे गया, टीसीपी हेडर को ओपन किया। टीसीपी हेडर को ओपन कौन से लेयर पे किया इसने, L4 पे, राइट। इसमें देखा सोर्स पोर्ट नंबर से लेना देना है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 23। अब ये 23 नंबर पोर्ट पे देखेगा कौन सी सर्विस होती है भाई 23 पे, तो 23 पे पोर्ट सर्विस होती है टेलनेट, राइट। टेलनेट क्या इनेबल है यहाँ पे, टेलनेट सर्विस क्या R1 पे इनेबल है, इनेबल है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेगा ये दो एक्नॉलेज देगा और उसमें रीसेट फ्लैग को क्या कर देगा 1। दैट मीन्स I am not interested to build the TCP session for this port number. That means on this port number the service is not running on it. बात समझ आई। हम्म अगर telnet enable है, that means on the port number 23 the service is enable and now it will send the reply back. source port number क्या हो जाएगा उस केस में 23 हो जाएगा और destination port number क्या हो जाएगा X हो जाएगा, राइट। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर X हो गया और यहाँ पे सिंक हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा, एक्नॉलेज भी क्या हो जाएगा। दैट मीन्स तुमने जो सिंक भेजा था वो सिंक मुझे रिसीव हो गया। आई एम जस्ट आई एम ऑल्सो वांट टू create a TCP session, so it will also send the sync plus acknowledge। acknowledge से ये बता रहा है तुम्हारा सिंक रिसीव हुआ है और सिंक से ये बता रहा है आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बिल्ड द टीसीपी सेशन। बात समझ आई। तो इसने एक सिंक भेजा, सामने से क्या है सिंक प्लस एक्नॉलेज, फिर ये PC1 क्या भेजेगा एक्नॉलेज and then after that they will build a TCP session। इतनी बात समझ आई। हेलो। यस सर। तो ये 3 पैकेट एक्सचेंज होंगे टू बिल्ड टीसीपी सेशन। टीसीपी सिंक जाएगा, सामने से क्या आएगा सिंक प्लस एक्नॉलेज, फिर क्या होगा एक्नॉलेज सेंड होगा, राइट। किसी को कुछ डाउट। So BGP also use the port number TCP 179, that means the same situation, suppose it's the router 1 and it's the router 2, ठीक है। आप दोनों के बीच में क्या बना रहे हो BGP। बट एक क्वेश्चन मुझे पूछना, अच्छा ये पीसी और R1 के बीच की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अगर राउटर राउटर के बीच में होगा, जब बीजीपी सेशन स्टैब्लिश होता है, तब डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट में 179 जाएगा ना उसमें। 179 जाएगा ना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये R2 है या R1 है एंड वी आर गोइंग टू build a BGP session, that means BGP peering we want to form between the R2 and R1। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या आ जाएगा 179। अब सामने अगर BGP कॉन्फ़िगर्ड है तो ये क्या देगा सिंक प्लस एक्नॉलेज, राइट। अगर नहीं कॉन्फ़िगर्ड है तो ये क्या दे देगा सिंक प्लस रीसेट फ्लैग। रीसेट। यस सर। बात समझ आई, हम्म क्लियर है। तो यस BGP सर। ऑल्सो यूज द AS नंबर। क्या यूज करता है BGP, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। AS नंबर यूज करता है। अब BGP में जब हम पेयरिंग सेम AS के बीच में बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं IBGP peers। क्या बोलते हैं हम उसको IBGP। अगर डिफरेंट के बीच में बनाते हैं, दो डिफरेंट AS के बीच में, तो उनको ईबीजीपी। क्या बोलते हैं EBGP। तो BGP में हमारा दो कैटेगरीज हो गई, IBGP एंड EBGP। IBGP peering between सेम AS। EBGP क्या होता है peering between
डिफरेंट एएस, राइट। अगर एएस नंबर सेम है तो कौन सा पीयर बोलेंगे उसको? आईबीजीपी पीयर बोलेंगे। एएस डिफरेंट है तो कौन सा पीजीपी पीयर होगा? ईबीजीपी होगा। आईबीजीपी से जो रूट आता है उसकी एडी वैल्यू क्या होती है? 200। ईबीजीपी से जो रूट आता है उसकी एडी वैल्यू क्या होती है? 20। आईबीजीपी में जो टीटीएल वैल्यू जाता है वो कितना जाता है? 255। और ईबीजीपी में जो टीटीएल वैल्यू जाता है वो कितना जाता है? हम्म। यहां पे लूप अवॉइड करने के लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड आईबीजीपी स्प्लिट हॉराइजन रूल। हॉराइजन रूल। और यहाँ पे जो रूल है, सर ये जो टीटीएल वाला था, इसको हम ईबीजीबी मल्टी हॉप से चेंज कर सकते हैं ना? हाँ करेंगे, उसकी बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। हम्म। आईबीजीपी स्प्लिट ओरिजिन रूल, और यहाँ पे जो लूप अवॉइड के लिए काम करता है दैट इज यस पाथ। यस पाथ सर। ये आईबीजीपी का है, नहीं ईबीजीपी का स्प्लिट हॉराइजन रूल है ना, यस पाथ। एक मिनट, प्रिवेंट की स्पेलिंग क्या होगी? स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। भाई ईबीजीपी में एएस पाथ होता है जो लूप को अवॉइड करता है, उस एट्रीब्यूट को यूज करके लूप अवॉइड होता है। और आईबीजीपी में क्या यूज होता है? वो जो राउट लर्न करता है एक आईबीजीपी नेबर से, वो दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं वो करता है, नहीं एडवर्टाइज नहीं देता है। करता है। आगे आगे बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ पियरिंग की। अभी हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। कि ईबीजीपी में और आईबीजीपी में पियरिंग अगर फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म होगा, सर राइट। इसको ईबीजीपी चेंज कर दो लूप प्रिवेंशन में। क्या चेंज कर दूं? आपने आईबीजीपी लिखा है ना, ईबीजीपी आएगा वहां पे। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। नहीं मेरे भाई, आईबीजीपी की तो बात कर रहे हैं। आईबीजीपी में आईबीजीपी स्प्लिट और ओरिजिन रूल अच्छा चलता अच्छा है, अच्छा, ठीक है समझ गया। ठीक है। वो जो रूट एडवर्टाइज वाला है वो स्प्लिट हॉराइजन है, ठीक है। ठीक है। तो अगर मेरे पास दो राउटर है, एक राउटर है R1 और दूसरा राउटर है R2, अगर दोनों के बीच में यहाँ पे एएस नंबर हमारा चल रहा है कौन सा? 10। यहाँ पे एएस नंबर क्या चल रहा है? 10। और यहाँ पे एएस नंबर क्या चल रहा है? 20। तो ये कौन सा नेबरशिप हो गया? ये हो गया ईबीजीपी, ईबीजीपी। ठीक है। यस। अगर यहीं पे एक पे एएस 10 होता और दूसरे पे एएस 20 होता तो क्या हो जाता है? आईबीजीपी हो जाता। दोनों पे अगर एएस सेम होता है, एक पे एएस 10 और दूसरे पे भी एएस 10, तो क्या हो 10 जाता है? आईबी। आईबीजीपी। ठीक है। तो दोनों केस में बीजीपी का बिहेवियर अलग अलग है। आईबीजीपी के केस में बिहेवियर अलग है, ईबीजीपी के केस में बिहेवियर अलग अलग। है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ईबीजीपी। ईबीजीपी में नेबरशिप कैसे फॉर्म होगा, राइट। तो यहां पे मेरा आईपी अगर है 12.0.0.1 और यहाँ पे आईपी है 12.0.0.2, ये है R1 और ये है आपका R2। इसके पीछे मैं मान लेता हूँ एक नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0+8, और इसके पीछे जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज 20.0.0/8, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉर्म द नेबरशिप बिटवीन द R1 एंड R2। तो R1 पे क्या कमांड चलेगा? राउटर बीजीपी एएस नंबर क्या डाल दिया मैंने? 10। इसका नेबर कौन होगा इसका? और रिमोट एएस। 12.0 रिमोट एएस किसका? सामने 20। वाले का एएस नंबर, राइट। यस।
अगर मैंने ये कमांड चला दिया, R2 पर भी कोई कमांड नहीं चला, तब क्या होगा? R1 सिंक भेजेगा, R2 क्या भेज देगा? रीसेट का। रीसेट का। राइट। R1 ने क्या भेजा? रीसेट 1 करके भेज देगा। वो रीसेट 1 करके भेज देगा, तो बीजीपी नेबरशिप ऑफ नहीं होगा। तो नहीं बनेगा। सबसे पहले बीजीपी नेबरशिप ऑफ होने के लिए क्या कम होना चाहिए? टीसीपी सेशन स्टैब्लिश। तो दोनों साइड क्या करूंगा मैं? दूसरे साइड क्या कर दूं? कमांड चला दूं, ट्वेंटी, और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने? 10। राइट। तो इतना कमांड चलाते ही दोनों के बीच में टीसीपी सेशन फॉर्म हो जाएगा। अब बीजीपी नेबरशिप देखने के लिए आपके पास क्या कमांड है? तो टीसीपी ब्रीफ देख लो, तब भी आपको पता लग जाएगा अगर टीसीपी सेशन स्टेब्लिश है तो। पोर्ट नंबर 179 पे टीसीपी सेशन स्टेब्लिश है, दैट मींस बीजीपी नेबरशिप अप है। राइट। सो आईपी बीजीपी समरी देख लो, तब भी पता लग जाएगा कि नेबरशिप आपका अप है। सो आप है। आईपी बीजीपी नेबर कमांड देख लो, चला लो, देन ऑल्सो यूल बी कम टू नो कि आपका क्या है, नेबरशिप अप है कि नहीं है। तो ये तीनों कमांड में से कोई भी यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई द बीजीपी सेशन इज अप और डाउन। राइट। तो जैसे मैंने जीएनएस 3 विनीत, तो बाकी क्यों कहाँ रह गए भाई तुम्हारे पाठक और क्या नाम है, नीटो? प्रवीण, सॉरी नितिन, विनीत। भाई अगर क्लास में हो तो आप म्यूट पे बोल रहे हो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। 12.0.0.1 ले लिया, और यहाँ पाइप ले लिया 12.0.0.2, यहाँ पे 10.0.0.0/8, and behind R2 just we are using 20.0.0/8। इंटरफेस F1/0। प्रमोद आज ऑफिस पे हो कि घर पे हो? घर पे ही हूँ सर। अच्छा। बट सोया नहीं रात में। काम? काम दूसरा, वो बच्चा नहीं सोने देता। बच्चा कहाँ सोने देगा, अभी तो 3-4 महीना है। ऐसे ही चलेगा भाई। ये अभी नए नए फादर बने हैं भाई, अभी कितना दिन हुआ, मुझे लग रहा है हार्डली 1 मंथ हुआ होगा। हाँ, 1 सवा महीने ही हुआ है। तो सोने नहीं देता, रात को 2 बजे उठता है और सुबह 6 बजे सोता है। पता नहीं कौन सी दुनिया चल रही है उसकी। अभी तो चलेगा, ये 3-4 महीना ऐसे ही दुनिया चलेगी उसकी। हाँ। 3-4 महीने के बाद बंदा को सेटल डाउन होते हैं बच्चे। हम्म।
3-4 महीने से ज्यादा ही लग जाता है। मेरा बेटा तो 1 साल तक ऐसे ही सोता था। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार। सुबह सोता था वो 6 बजे, 5-6 बजे, और पूरा दिन जागता रहता था रात। नहीं, पूरा दिन सोता था, रात में जागता था। अब सो गया है, अभी 6 बजे सोया है, अब पूरे दिन सोएगा, रात को उठेगा। अच्छा रवि भाई, ठीक है। पिंग हो रहा है, ठीक है। कैप्चर लगा देता हूँ, फिर आपको क्लियर दिखेगा। अच्छा, कल की क्लास हम थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास भाई। हेलो हाँ। सर। हाँ जी। हाँ सर, वो कॉल आ गई थी ऑफिस से। अच्छा, ऑफिस कॉल पे थे। आ, कर सकते हैं सर, अर्ली कर सकते हैं। वैसे भी अभी मेरे को 10 बजे का मेरा ऑफिस होता है ना। सैटरडे तो संडे भी? सैटरडे संडे मतलब नॉर्मल 10 ही बजे का होता है मेरा। अच्छा, तो तो 1 घंटे सैटरडे का। संडे भी ऑफिस होता है, मैं ये पूछ रहा हाँ हाँ, सैटरडे संडे, इंडिपेंडेंस डे, सैटरडे होता है। हूँ। रोस्टर करते हो क्या भाई? नॉक में नॉक। तो विनीत, आप लोगों ने भी इंटरव्यू वगैरह देना शुरू नहीं किया क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं दिया है। क्यों? बस ये OSPF का वेट कर रहे थे, ये हो गया, बस अभी देंगे। इंटरव्यू तो अब देना शुरू कर दो भाई। नहीं सर, ये OSPF यार EIL। करना, हमारे साथ एक्सपीरियंस क्या क्या पूछ रहा है। बिल्कुल। अरे क्या! कितने कितने साल का एक्सपीरियंस है तुम्हें? नॉक में तो 4.5 साल हो गए। कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी किया है कभी, कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ट्रबल शूटिंग वगैरह हाँ, कुछ? वो L2 डिवाइसेस पे करवाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एक बार नॉर्मल हाँ, सेटअप जो है नेटवर्क का हम्म। STP पे ही है, पूरा STP बेस्ड है। L2 सेटअप है ना? L2 L3 है। अभी MPLS स्टार्ट किया है नेटवर्क में कहीं कहीं। फायरवॉल पे किया काम? फायरवॉल नहीं है हमारे में। एक्चुअली टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, तो इतना ज़्यादा फायरवॉल पे नहीं होता है। कोई भी फायरवॉल नहीं की कभी? ये फोर्टिनेट का किया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे VPN हो गया, ये सारी चीज़ें एक दो ही टॉपिक किया है। अच्छा, ठीक है। एक बार भेजना जरा, मेरे को CV भेजना। ओके। भाई इंटरव्यूअर मिल गया। नहीं, अब तो वो नहीं हो रहे ना वॉक इन इंडिया में। वॉक इन होते हैं, वॉक इन भी आजकल तो। मतलब लॉकडाउन के बाद तो बंद हो गए थे बिल्कुल। 1-to-1 कॉल जरूर आती थी, वॉक इन नहीं होते थे। अभी नहीं, तो। अब स्टार्ट हो गए वॉक इन। स्टार्ट हो गए। हम्म। सही है फिर तो। वो सही रहता है ना, कोई भी जाके दे सकता है। हम्म। हम्म। नहीं तो ऐसा नहीं करते कि कभी भी मेगा वॉकिंग लगाते हैं भैया, इस दिन पे है वॉकिंग, जितने लोग हाँ, करें। एक दो दिन, 2 दिन की ड्राइव रखते हैं। वो ड्राइव मेरा रखते हुआ है 1-2 बार, वॉक इन से ही हुआ है। पहले HCL में मेरा वॉक इन से ही हुआ था। हैं। अच्छा, आप HCL में काम कर चुके हो?
एचसीएल में सर मैं 2 बार काम कर चुका हूँ। अच्छा, कौन से ब्रांच में? इसमें ही सेक्टर 126 में जिसमें आप हो। अच्छा। मेरा सर HCL में वॉक इन था, फिर मैं गया, फिर वहां पे CV लिया, फिर बोला कि अभी इंटरव्यूअर अवेलेबल नहीं है, कल आना। अच्छा। फिर कल नहीं गया फिर मैं। ये देखो भाई, ये सिंक भेज रहा है, हम्म, टीसीपी सिंक हम्म, मैसेज भेजा। सोर्स पोर्ट नंबर देखो सबसे पहले, रैंडम है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179, राइट। हम्म, और इसमें फ्लैग क्या था, फ्लैग भी दिखा देता हूँ। सिंक फ्लैग आपका ऑन था, राइट। सिंक फ्लैग ऑन था। आईपी एडर में क्या गया, प्रोटोकॉल में क्या गया, 6। टीटीएल 6 वैल्यू कितना गया है, 1। सोर्स 1। आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। सामने वाले यस ने सर। क्या दे दिया, क्योंकि सामने अभी हमने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया नहीं है, उसने क्या दे दिया, हम्म, उसने दिया रीसेट फ्लैग। दैट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड द टीसीपी सेशन, राइट। एक्नॉलेज, कौन से सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेज किया, 1 1 का। टीसीपी में टीटीएल, ये हमारा मैसेज जब रिटर्न आया तो कितना आया, 255। 255 और प्रोटोकॉल नंबर क्या हो गया, 6। 6। फिर ये क्या भेज रहा है, सिंक, फिर वही होगा क्योंकि सामने अभी तक हमने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया जी। नहीं। हम्म, तो अब मुझे R2 पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी राउटर BGP 20, नेबर कौन सा हो जाएगा, 12.0.0.1, रिमोट एएस क्या दे दिया मैंने, 10। नाउ द टीसीपी सेशन शुड फॉर्म। अब आ गया, तो सबसे पहला कमांड चला लो, सो टीसीपी ब्रीफ। लोकल पोर्ट नंबर क्या दिखा दे रहा है, फॉरेन पोर्ट नंबर क्या दे रहा है। 179। इसका मतलब 19। सिंक मैसेज इसने भेजा था, सिंक प्लस एक्नॉलेज किसने भेजा है, R1 ने, राइट। अगर मेरा लोकल पोर्ट नंबर रैंडम है तो दैट मीन्स आई एम द सिंकर, राइट। मैं सिंक भेज रहा हूं पहले, इनिशिएटर बेसिकली। ओके। अगर सामने वाले का पोर्ट नंबर लोकल होता तो दैट मीन्स ही इज द इनिशिएटर। गॉट इट। हम्म। तो कभी कभी ऐसा ट्रबल शूटिंग में हमें करना पड़ जाता है भाई, कि देखना पड़ जाता है इनिशिएटर कौन है, या से फॉर्म हो रहा है तो कौन इनिशिएट कर रहा है, तो फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, तो दैट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द पोर्ट नंबर। दूसरा, सो आईपी बीजीपी समरी कमांड यू कैन यूज टू चेक द नेबरशिप। तो नेबर अप है कितने मिनट से, 1 मिनट 2 सेकंड से। हम्म, स्टेट्स में क्या दिखा रहा है, स्टेट में कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे स्टेट में या तो बीजीपी का स्टेट दिखाएगा, कौन कौन से स्टेट है, या फिर क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितने रिसीव हो रहे हैं उस नेबर से। यस। ओके। तो अगर स्टेट दिखा रहा है, कोई भी दिखा रहा हो, तो आइडल हम्म। दिखा रहा हो, चाहे कनेक्ट दिखा रहा हो, चाहे एक्टिव दिखा रहा हो, चाहे ओपन सेंड दिखा रहा हो, चाहे ओपन कंफर्म दिखा रहा हो, कोई भी स्टेट दिखा रहा है, हम्म, दैट मीन्स नेबरशिप इज नॉट एट फॉर्म, राइट। करेक्ट। राइट। और नंबर में कुछ भी दे रहा हो, 0 दे रहा हो, 1 दे रहा हो, 2 दे रहा हो, 3 दे रहा हो, कुछ भी नंबर दे रहा हो, so that means neighborship has established and these are the prefixes has been received from that particular, नेवर। नेबर्स। right। उसके बाद आपका आएगा, आप सो आईपी बीजीपी नेबर कमांड चला लोगे, देन ऑल्सो विल बी गेट दैट इंफॉर्मेशन। हम्म, बट इसे यहाँ पे इस फॉर्मेट में देता है, तो वहां पे एक ही बार समरी दे देता है, यहाँ पे आपका पूरा ब्रीफ देता है, राइट। करेक्ट। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस कमांड टू चेक द बीजीपी नेबरशिप इज अप और नॉट, राइट। यस। यस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा कमांड यूज करते हैं हम टीसीपी सेशन बीजीपी नेबरशिप देख चेक करने के लिए, तो आईपी आईपी, बीजीपी नेबर्स। नहीं, तो आईपी बीजीपी समरी। ओह, ओके। मैक्सिमम टाइम यही कमांड यूज होता है नेबरशिप चेक करने के लिए, बट वी हैव अ 3 कमांड्स, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, राइट। यस सर। तो टीसीपी सेशन फॉर्म हो गया, जब टीसीपी सेशन फॉर्म हुआ होगा हम्म, तो आपको दिखा देता हूं।
इसने भेजा होगा सिंक, सामने वाले ने क्या भेजा होगा, सिंक प्लस एक्नॉलेज। R2 ने क्या भेजा है, सिंक। R1 ने क्या भेज दिया, सिंक प्लस, एक्नॉलेज। फिर R2 ने क्या भेज दिया, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। तो टीसीपी सेशन फॉर्म हो गया, देन आफ्टर दैट बीजीपी मैसेज विल स्टार्ट। राइट। ओपन मैसेज रिप्लाई। वो बाद में अभी बात करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे 10-15 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट अगेन। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इन बीजीपी स्टेप। ओके सर एक ओके डाउट सर। है। अभी बी तो शो टीसीपी ब्रीफ में स्टेट दिखा रहा ना, ऐसे ओएसपी ऑफ स्टेट्स रहेगा बीजीपी में, दूसरा स्टेट्स भी रहेगा क्या इसका? नहीं, तो टीसीपी ब्रीफ में स्टेट्स कहाँ दिखा रहा है? स्टेट स्टेट एस्टैब्लिश दिख रहा है ना उधर। हाँ, तो वहां पे अगर टीसीपी सेशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर बन के क्लोज हो गया होगा तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, टीसीपी सेशन आपका स्टेट में आएगा, आई बिलीव कनेक्ट, नहीं आइडियल कनेक्ट ऐसे रहता है। नहीं नहीं, वो उसमें आता है भाई। तो बीजीपी का होता है एक्टिव आइडल। यहाँ पे एक मिनट, अभी जैसे मैं क्लियर टीसीपी ब्रीफ कर दूं, क्लियर टीसीपी, टीसीपी तो क्लियर ही कर देगा, कौन कौन से तो क्लियर ही कर देगा आई बिलीव। कनेक्टिंग ऐसे कुछ करके दिखाता है टीसीपी में, वो जो आप आइडल वगैरह बोल रहे हो ये बीजीपी सबने में दिखाएगा। हाँ 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 हाँ। अभी तो शो टीसीपी, इस पे हाफ टीसीपी भी रहता रह सकता सर इसमें, हाफ टीसीपी। हाफ टीसीपी, हाँ हाफ अभी टीसीपी नाम का तो कुछ नहीं होता। अच्छा। ब्रीफ यहाँ पे भी स्टेब्लिश दिखा रहा है, जस्ट वेट, क्या आएगा, एक वर्ड आता है यार वो मैं भूल गया हूँ, एक बार सेट करके मार लेना सर, एक बार सेट रीसेट कर दिया करके। मैंने, R2 के साइड सेट कर दिया। हम्म। यहाँ पे तो सेट होते वो लिंक ही सेट हो गया तो चला जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो अभी। होल्डिंग टाइमर इज 180 सेकेंड। वेट अभी आ जाएगा, क्लोजिंग आएगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, अगर स्टेब्लिश हो गया, डिस्कनेक्ट हो रहा है तो क्या आएगा, क्लोजिंग आएगा। स्टेब्लिश है तो स्टेब्लिश। नेवर शिप एक बार सेट कर दो ना फिर। कर दिया, दूसरे साइड सेट अरे कर सेट दूंगा कर तो दी। इमीडिएट खत्म हो जाएगा ना भाई, मुझे स्टेट दिखाना है। हम्म। सेट अच्छा कर दूंगा अच्छा। तो पूरा सेशन ही क्लोज, इमीडिएट क्लोज हो जाएगा, मुझे दिखाना है जो हम्म। स्टेट ये पूछा है उन्होंने। यहाँ पे आएगा क्लोजिंग, बी क्लोजिंग आके फिर ये प्लस होगा। कितना सेकंड्स लगता है सर, ये 5 मिनट वन है? 180 सेकेंड है ना इसका। 180, ओके, 3 मिनट।
60 and 180, 60 hello timer. गया। फिनिश वेट वेट वन ऐसे कुछ आ रहा है। सिंक सेंट सिंक दिखा रहा है, सेंट अगेन। क्लोजिंग भी आता है। तो दीज आर द टीसीपी स्टेट, दीज आर नॉट बीजीपी नेबरशिप स्टेट। ओके ओके। तो फिनिश का वेट भेज दिया इसने, बट फिन का उसने एक्नॉलेज नहीं दिया। जब टीसीपी सेशन हो गया तो क्लोजिंग के लिए फिन फिन आपका लगा के भेजता है ना, और टीसीपी सेंड फिर किया, बट उसका कोई वो तो आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आया, राइट? क्योंकि सामने वाला तो डाउन है ना भाई। हाँ सर। इसके बाद अभी थोड़े टाइम बाद आपका क्लोजिंग भी दिखेगा। तो ठीक है। दीज आर द टीसीपी स्टेट, दीज आर नॉट बीजीपी स्टेट। बीजीपी स्टेट आपका कहां दिखेगा? सो आईपी बीजीपी समरी, हाँ सर। ठीक है। उसमें भी बस दो तीन स्टेट ही दिखाता है ना, एक्टिव, आइडल और स्टैब्लिश्ड। बाकी तो बीच का भी दिखाता है क्या? नहीं, कभी कभी दिखा सकता है। एक ओपन सेंट, ओपन कंफर्म मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10:20 पे अगेन कनेक्ट करते हैं। हाँ सर। हाँ ओके। तो अभी हमने टीसीपी सेशन बिल्ड कर दिया, राइट? यस। बीजीपी नेबरशिप फॉर्म हो गई, राइट? हम्म। अब अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है, सपोज इन केस कि भाई R1 मेरा सिंक मैसेज ना भेजे, ठीक है? सपोज आवर रिक्वायरमेंट इज R1 शुड नॉट बी सेंड अ सिंक मैसेज, इट शुड बी ओनली सेंड अ सिंक प्लस एक्नॉलेज, राइट? तो यहां पे एक कमांड और कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, नेबर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन मोड, वी कैन मेक इट पैसिव। अगर मैं पैसिव बना दूंगा तो ये कभी भी सिंक नहीं भेजेगा, ऑलवेज क्या सेंड करेगा? सिंक प्लस एक्नॉलेज। पर सर उसका क्या बेनिफिट होगा सिंक एक्नॉलेज का? भाई इन केस मेरा एक पी राउटर है, मैं सर्विस प्रोवाइडर पे वर्किंग हूँ, राइट? हम्म। इधर हमारा कस्टमर एंड है, हम्म। मल्टीपल कस्टमर एक ही पी से नेबरशिप फॉर्म करेंगे। यस। तो एज अ पी, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आई डोंट वांट टू सेंड द सिंक मैसेज। मैं क्या चाहता हूं, कस्टमर अगर सिंक, कस्टमर रिक्वेस्ट करे, कस्टमर वांट टू फॉर्म द नेबरशिप, देन आई विल सेंड द सिंक प्लस एक्नॉलेज। वैसे मैं बार बार क्या ना भेजूं, सिंक सेंड ना करो। दैट इज जस्ट अ फीचर दैट वी कैन यूज, राइट? इसका मतलब है कि सिंक एक्नॉलेज अगर वो भेज रहा है पैसिव मोड में आके, हाँ, तो वो पहला मैसेज नहीं होगा, है ना? पहला मैसेज नहीं होगा मतलब? पहले सबसे पहले सिंक आएगा तभी तो सिंक एक जाएगा ना। हाँ, तो सिंक, एक सिंक कौन भेजेगा? कस्टमर भेजेगा। कस्टमर भेजेगा, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, जैसे हम कभी कभी नेबरशिप, हमारा जो आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रूट रिफ्लेक्टर पढ़ेंगे, राइट? हम्म। तो रूट रिफ्लेक्टर से हमारे सारे जो साइट होते हैं, किससे नेबरशिप फॉर्म करते हैं? रूट रिफ्लेक्टर से। और ये सारे क्या होते हैं? RRC। तो फ्रॉम हम्म। द रूट रिफ्लेक्टर आई जस्ट डोंट वांट टू सेंड द सिंक मैसेज फर्स्ट। अगर क्लाइंट से सिंक मैसेज आ रहा है तो व्हाट आई डू, आई विल ठीक सेंड है। द सिंक प्लस एक्नॉलेज, नहीं तो मैं सेंड नहीं करूंगा। तो रूट रिफ्लेक्टर पे क्या कर दूंगा, सबको क्या बना दूंगा? पैसिव। बात समझ आई? ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने क्या भेज दिया, R1 पे राउटर BGP10, नेबर कौन है? 12.0.0.2, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन मोड क्या भेज दिया मैंने? पैसिव। एंड देन लेट मी क्लियर IP BGP स्टार। right now in idle state, right? Right now in idle state, that means neighborship is not yet established. Just wait. Okay,
ये आइडल ही रहेगा। दूसरे साइड हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस को मैंने सेट कर दिया था, तो लेट मी डू नो सेट। Then you will be see R2 will send the sync plus acknowledge. It will never send the sync plus. R2 will send the sync message. Then it will send the sync plus acknowledge. नेबर सी पॉप आ गया। कैसे पता चला किसने भेजा है? सो टीसीपी ब्रीफ चला लो। इसका लोकल पोर्ट नंबर क्या है? 179, राइट। तो इसका मतलब सामने वाले ने क्या भेजा है? सिंक। अगर मैं दोनों साइड पैसिव कर दूं फिर क्या होगा? राउटर बीजीपी 20 नेबर 12.0.0.1 ट्रांसपोर्ट कनेक्शन मोड, दोनों साइड पैसिव कर दूं तो दोनों सिंक भेजेगा सर? दोनों में से कोई नहीं भेजेगा ना सिंक। तो फिर तो एस्टेब्लिश नहीं होगा ना? फिर तो नेबर सीपी का भी फॉर्म नहीं होगा। नहीं होगा। तो आईपी टीसीपी ब्रीफ, देखो ये हम्म, सारा चीज आपको पता होना चाहिए बीजीपी नेबरशिप वो करने के लिए, ट्रबल शूटिंग करने के लिए। कहीं बीजीपी नेबरशिप का फॉर्म नहीं हो रहा है, टाइम वेट आ गया, तो टाइम वेट आता है, फिर क्लोजिंग भी आता है। दीज आर द टीसीपी स्टेट्स, ओके। ठीक है। और सो आईपी बीजीपी समरी देखो, देयर इज इन आइडल स्टेट, व्हाट इट। हाँ सर। तो अगर मैं दोनों साइड एक्टिव कर दूं फिर क्या होगा? इस कंडीशन में भी दोनों तरफ सिंक भेजेगा ना सर इसका? नेबरशिप फॉर्म होगा। नेबरशिप फॉर्म सिंग भेजेगा फिर C9 एक्टिव है, भेजेगा। दूसरे साइड क्या है? पैसिव है। तो नेबरशिप फॉर्म हो गया, लेकिन दोनों साइड एक्टिव कर दूं तो तो अच्छा भी है। फॉर्म होगा। तो फॉर्म नहीं होगा। दोनों साइड एक्टिव करने से। एक्टिव करने के बाद भी दोनों फॉर्म साइड। अच्छा। कि दो एक्टिव का मतलब मैंने क्या बोल दिया कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड आई विल सेंड द सिंक मैसेज, राइट। आई विल सेंड द सिंक प्लस अ सिंक मैसेज, आई विल नेवर सेंड द सिंक प्लस एक्नॉलेज। ऑन डिमांड हो गया ना भाई। ओ हाँ सर। ओके। पैसिव है, अभी मैंने क्या कर दिया? एक्नॉलेज कर एक्टिव कर दिया, दोनों साइड एक्टिव कर दिया। क्लियर टीसीपी, क्लियर आई क्लियर। बीजीपी। अब कभी भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। क्या दिखा रहा है? एक्टिव रीसेट। दैट मीन्स जब मुझे जरूरत होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंक भेजूंगा, सॉरी, एक्टिव का मतलब मैं सिंक भेजूंगा और सामने से मुझे क्या चाहिए? सिंक प्लस एक्नॉलेज, राइट। तो आईपी बीजीपी समरी यस। स्किल गोइंग टू मूव इनटू एक्टिव आइडल, चलता रहेगा ये। बात समझ आई? राउटर बीजीपी 10 नेबर क्या चला दिया मैंने? 12.0.0.2 एंड और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट कनेक्शन मोड। मैंने पैसिव कर दिया। अब नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा, एक साइड एक्टिव एक साइड पैसिव, राइट। दूसरा, बीजीपी में नेटवर्क स्टेटमेंट क्या काम करता है? EIGRP OSPF में तो नेटवर्क स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, राइट। तो अगर मेरा नेटवर्क स्टेटमेंट में EIGRP में या OSPF में चलाता हूं तो क्या काम करता था भाई? वो इंटरफेसेस पे प्रोटोकॉल अनेबल कर देता था। राउटिंग प्रोटोकॉल will enable on a particular इंटरफेस। राइट। पर्टिकुलर हटा देता हूं, ऑन इंटरफेस, राइट, और इंटरफेसेस। दूसरा, दैट इंटरफेस विल ज्वाइन अ मल्टीकास्ट ग्रुप और और डीएनडी एनेबल हो जाता था। DND will be
enable, and fourth, that network will be that attached network, right? Which is connected with that interface will be add into the table और डेटाबेस, यही होता था। हम्म इसमें से बीजीपी में अगर नेटवर्क स्टेटमेंट यूज करें, राइट, तो इसमें से पहले तीन की रिक्वायरमेंट है, डीएनडी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। टीएनडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मल्टीकास्ट ग्रुप भी यूज नहीं कर रहा है, राइट, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल हम किसी इंटरफेस पे इनेबल भी नहीं कर रहे हैं। बीजीपी किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे इनेबल हो रहा है क्या? नहीं, बीजीपी तो ऑलरेडी एनेबल हो चुका है। नहीं इनेबल्ड हो चुका है, ठीक है, लेकिन बीजीपी कभी किसी इंटरफेस पे इनेबल नहीं होता, हम्म समझो। ईआईआरपी ओएसपीएफ क्या हो रहा था, इंटरफेस पे इनेबल हो रहा था, राइट। राइट। यहाँ पे बीजीपी कभी किसी इंटरफेस पे इनेबल नहीं होता। नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था नेटवर्क स्टेटमेंट इज कॉमन फॉर द ईआईआरपी एंड ओएसपीएफ, बट इन बीजीपी इट्स बिट डिफरेंट, राइट। बीजीपी में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाया, ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछ देता है इंटरव्यू में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमांड चलाया बीजीपी 10 नेटवर्क 10.0.0 एंड मास्क नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट मास्क क्या कंसीडर करेगा, ए क्लास की आईपी है ये, राइट। अगर मास्क हमने चेंज करना है तो चेंज कर दो, ठीक। जैसे मैंने एक कमांड चलाया तो R1 क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, क्या मेरे राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बात समझ आई? क्या चेक करेगा, अपना राउटिंग टेबल, इन माई राउटिंग टेबल दिस नेटवर्क डज एग्जिस्ट और नॉट, doesn't matter it is directly connected or it is coming via any routing protocol or it is a static route। पॉइंट समझ आ रहा है? जैसे 10.0.0/8 मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये देखेगा कि ये नेटवर्क कहीं है, हाँ जी है, कहाँ पे है, तो लूपबैक इंटरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो दिस नेटवर्क इज इन माई राउटिंग टेबल, राइट। अगर ये मेरे राउटिंग टेबल में है तो आई विल प्लेस इन माई बीजीपी टेबल ऑल्सो। कौन से टेबल में प्लेस करूंगा मैं? बीजीपी टेबल में। बीजीपी टेबल में 10.0.0/8 मूव हो जाएगा। और जब बीजीपी नेबरशिप फॉर्म हो जाता है उसके बाद क्या एक्सचेंज होता है उनके बीच में, बीजीपी टेबल, क्या एक्सचेंज होता है, बीजीपी बीजीपी टेबल। टेबल। बात समझ आ रही है? सर इस केस में अगर हमने कोई आईजीपी या स्टैटिक राउट नहीं है, ओनली बीजीपी कॉन्फ़िगर्ड है, तब तब क्या राउटिंग टेबल तो कोई होगी नहीं अदर देन बीजीपी टेबल। राउटिंग टेबल तो कभी भी राउटर के पास होगी ना भाई, राउटिंग टेबल तो होगी, ये रूट होगा नहीं होगा दैट इज द क्वेश्चन। भाई राउटर के पास अपनी राउटिंग टेबल क्यों नहीं होगी ये बताओ? दो ही नेटवर्क कनेक्टेड है तो दो कनेक्टेड नेटवर्क उसके राउटिंग टेबल में होंगे। कनेक्टेड राउट्स होंगे, हाँ, उसके अलावा कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है तो अगर डजंट मैटर कनेक्टेड है या कैसे, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, कि ये स्टैटिक है, डायनेमिक है, रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, डजंट मैटर, इट शुड बी इन माय राउटिंग टेबल। ओके। भाई पहले मेरे पास होगा तब तो मैं किसी को दूं, मेरे पास ही नहीं है मैं दूसरे को कैसे एडवर्टाइज कर दूं? बात समझ आई? तो 10 ले लिया, जैसे ही मैं एक कमांड चलाऊंगा R1 पे तो R1 विल फर्स्ट प्लेस इन देयर राउटर बीजीपी 10 नेटवर्क, क्या डाल दिया मैंने, 10.0.0। नाउ यू कैन चेक सो आईपी बीजीपी, फर्स्ट यू कैन चेक द लोकल टेबल, दिख रहा है 10 का नेटवर्क। जो ये सेल्फ ओरिजिनेट करेगा ना उसका नेक्स्ट होप ऑलवेज क्या दिखेगा, 000। अब इसने दे दिया किसको, R2 को, तो R2 के बीजीपी टेबल में चेक करो, इज इट देयर, यस। कहां से आया,
R1 से। तो दोनों IBGP है तो इसके राउटिंग टेबल में चला गया होगा। तो IP राउट, EBGP है तो सॉरी, AD वैल्यू क्या आ गया? 20। 20। ठीक है। अब मैं R1 पे एक कमांड चलाता हूं, राउटर BGP 10 नेटवर्क 50.0.0। क्या 50 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में है? नहीं है, नहीं है ना। नहीं। R1 के राउटिंग टेबल में 50 तो नहीं है। तो 100 IPBGP देखो 50 का टेबल इसके राउटिंग टेबल में गया क्या? नहीं गया। तो फर्स्ट इट विल लुक अप देयर राउटिंग टेबल। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे 50 का राउटिंग टेबल इसके राउटिंग टेबल में ऐड कर देता हूं एज अ बोगस। कौन से इंटरफेस से डाल दिया मैंने? नल 0 से। अब इसके राउटिंग टेबल में 50 का रूट आया कि नहीं आया? आ गया। स्टैटिक राउट या यस। 50 का राउटिंग टेबल में रूट, अब 50 का इसके राउटिंग टेबल में आ गया भाई, तो BGP टेबल में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो नेटवर्क स्टेटमेंट BGP में इट्स वर्क, देयर वर्क इज बिट डिफरेंट कंपेयर देन द IGP। IGP में क्या कर रहा था, नेटवर्क स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता था कि वो IP कौन से इंटरफेस पे रन कर रहा है, उस हिसाब से उस इंटरफेस पर राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल होता था। फिर इनेबल होने के बाद वो इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करता था, फिर उस पर DND एक्टिवेट होता था, और वो नेटवर्क जो इस इंटरफेस से कनेक्टेड है वो नेटवर्क उस PG मींस टोपोलॉजी टेबल में या OSPF डेटाबेस में ऐड होता था, राइट। बट इन BGP इट्स बिट डिफरेंट। गॉट इट? क्लियर है? जैसे ही इसके राउटिंग टेबल से ये रूट गया, नो IP रूट, इसके राउटिंग टेबल से जाएगा जैसे ही राउटिंग टेबल से गया ये BGP टेबल से भी चला जाएगा। चला गया। यस। तो डजेंट मैटर कि वो रूट इसके राउटिंग टेबल में कैसे आया है, ये स्टैटिक है या रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आया है या EIGRP से आ रहा है या OSPF से आ रहा है, कैसे आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर उसके राउटिंग टेबल में रूट है तो BGP टेबल में मूव हो जाएगा, राइट। करेक्ट। यस। अब R1 पे इंटरफेस लुप बैक क्रिएट कर देते हैं। 1 IP एड्रेस क्या डाल देते हैं, सबनेट मास्क क्या डाल देते हैं, इलेवन का मल्टीपल सबनेट डाल दिया, राइट। 2 1 3 2 4 3 कॉपी किया और मैंने कहाँ पे डाल दिया, R1 पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे राउटर BGP 10 में कोई कमांड चला है, नेटवर्क क्या डाला, 11.0.0। बाय डिफॉल्ट इसका मास्क क्या जाएगा, अगर नहीं भी डालते तो बाय डिफॉल्ट मास्क यही जाता। तो IPBGP, क्या 11 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में ऐड हुआ क्या? नहीं हुआ क्यों? कैसे? आप बताओ क्यों नहीं हुआ। लूप बैक इंटरफेस हमने ऐड किया। शो IP राउट चलाना सर एक बार। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। शो तो IP राउट दिखाना राउट एक बार।
ठीक है, तो इसमें तो ये दिखा रहा है लिखना कि बेटर लूप है। बैक ऐड हो गया इसमें तो ये तो आना भाई चाहिए था बीजीपी मैंने टेबल में। बीजीपी में क्या कमांड चलाया ये समझो ध्यान से। मैंने चलाया नेटवर्क 11.0.0.0 एंड मास्क क्या दिया था 255.0.0। तो नाउ R1 आपने मास्क हम्म। डिफरेंट दिया इसीलिए नहीं ऐड हुआ। तो राउटिंग टेबल में ये क्या चेक कर रहा है, इसके लिए चेक कर रहा है, हाँ, राइट। उधर हमने 24 दिया है। हाँ तो इसके लिए चेक कर रहा है, उधर 24 है तो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे इनको एडवर्टाइज कराना है तो मैं क्या कर दूं, मास्क में क्या डाल दूं। एग्जैक्टली सेम मास्क होना चाहिए ना। हाँ जी। हम्म। तो नेटवर्क एक बार 11.0। सेम इश्यू प्रोडक्शन नेटवर्क में मैंने फेस किया था, मतलब वो प्रोडक्शन में नहीं था, साइट बिल्ड कर रहा था तब आया था ये इशू। मास्क डिफरेंट था, वो बीजीपी में एडवर्टाइज नहीं हो रहा था। हाँ जी, 2 3 डाल दिया। अब मैं ये डाल देता हूं कमांड, कॉपी राउटर BGP 10। नाउ यू विल सी, तो IP BGP ऐड हो गए चारों। अरे ऐड हो तो गया। टोटल कितने नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है, 5। तो अगर R2 पे जाके देखोगे, सो IP BGP summary, it's getting, why it is getting only 2। सर आईपी बीजीपी चलाओ ना, हाँ। फेल हो रहा प्रीफिक्स में 2 ही दिखा रहा है। है। यही कमांड चला है ना 11। उनका /24 आ गया आ गया। आ गया, आ गया, हाँ। ठीक है, तो हाँ। 5 के 5 आ रहे हैं। एंड सो IP BGP अगर आप चलाओ तो कितने प्रीफिक्स रिसीव हुए इससे, 5, 5। राइट। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब मैंने यहां पे ये कमांड हटा देता हूं, ठीक है। कहां पे, R1 पे, राउटर BGP 10 हटा दिया। हम्म। तो रन सेक्शन BGP, यार 11 का नेटवर्क चल रहा है, चल रहा है ना। अब इसके अंदर मैं एक कमांड चला देता हूं, राउटर BGP 10, और ऑटो समरी कमांड चला देता हूं। फिर 11.0.0/8 विल बी अ पार्ट ऑफ BGP टेबल, दिख रहा है क्या कमांड चलाया, ऑटो ऑटो समरी। समरी का कमांड चलाया तो समराइज हो गया। नहीं, इस केस में हुआ क्या, समराइज होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल को एडवर्टाइज नहीं करेगा, ये समझो। मैंने ये कमांड चला दिया और एक कमांड क्या ऐड किया, ऑटो समरी, राइट। हम्म। जब मैंने ऑटो समरी कमांड मार दिया तो वो क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि मेरे राउटिंग टेबल में कोई भी सबनेट इस मेजर नेटवर्क का है क्या। ये मेरा मेजर नेटवर्क हो गया, एनी सबनेट विच बिलोंग्स टू दिस मेजर नेटवर्क इन माय राउटिंग टेबल। पहले एग्जैक्ट ढूंढ रहा था क्या ये नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में है, राइट। जब मैंने ऑटो समरी चला दिया तो क्या ढूंढ रहा है, एनी सबनेट which does belong to this major network, it is in my routing table। बात समझ आई। तो यस, 11.0.0/24, 11.1.0/24 एंड 11.0.2.0/24
and 11.0.3.0/24. So these all the four networks does exist in my routing table, and ये चारों के चारों किसके मेजर, कौन से मेजर नेटवर्क के पार्ट है? ये मेरा मेजर नेटवर्क हो गया, और ये क्या हो गया? सब नेटवर्क हो गए। तो अगर ये सब नेटवर्क है मेरे राउटिंग टेबल में, तो ये एडवर्टाइज होगा। इवन इनमें से तीन हटा भी दो, एक भी होगा तब भी होगा। समझ आ रहा है? हाँ, और अगर हम कोई नया फिक्स एडवर्टाइज करते हैं लाइक 11.1 डॉट समथिंग, तो वो भी आ जाएगा क्या इसमें? हाँ, तो वो भी आ जाएगा ना। कोई भी देखो, ये मेरा मेजर नेटवर्क है, इसके कोई भी सब नेटवर्क, जैसे 11.1.1.0 वैसे रिकमेंडेशन होता नहीं है बीजीपी में, ये +30 भी डाल दिया ना तब भी एडवर्टाइज हो जाएगा। तो बीजीपी में ऑटो समरी इज नॉट रिकमेंडेड। हम्म। बात समझ आई? लेकिन ऑटो ऑटो समरी समरी, यूज भी नहीं करते हैं प्रोडक्शन में। ऑटो, हाँ, कभी भी प्रोडक्शन में यूज नहीं कर। ऑटो समरी चला दिया तो एडवर्टाइज हो जाएगा, देखो। राइट? थोड़ा लेस सिक्योर, इनसिक्योर हो जाएगा ना फिर हाँ वो। जी। अगर ऑटो समरी मेरा चल रहा है और ये स्टेटमेंट भी चल रहा है तो क्या होगा फिर? वो फिर इंडिविजुअल भी एडवर्टाइज करेगा और समरी भी एडवर्टाइज करेगा। जैसे EIGRP में ऑटो समरी चला देते थे तो क्या होता था? इंडिविजुअल सबनेट एडवर्टाइज नहीं करता था, राइट? सिर्फ समरी एड्रेस एडवर्टाइज करता था ऑटो समरी के केस में। हम्म। लेकिन यहां पे क्या करेगा ये? जस्ट वेट। बाकी के भी आ जाएंगे। आ गए? ठीक है। तो देखो, मेजर नेटवर्क भी आ रहा है, इंडिविजुअल भी आ रहा है, जबकि EIGRP में ऐसा नहीं होता था। EIGRP में अगर आपने ऑटो समरी चला दिया तो सिर्फ मेजर नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा, ऑटो समरी को एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, अच्छा एक बात बताओ भाई, नेटवर्क स्टेटमेंट बीजीपी में कैसे काम करता है? एंड कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट द ऑटो समरी ऑल्सो, हाउ इट डज वर्क इन बीजीपी? ठीक है। तो बीजीपी में हम कभी भी समराइज करना है तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द ऑटो समरी, वी हैव एन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड सप्रेस मैप। क्या यूज करते हैं हम? सॉरी, एग्रीगेशन। क्या यूज करते हैं? एग्रीगेशन। अगर आपने नेटवर्क में कभी यूज किया होगा तो एक कमांड चलता है, एग्रीगेट एड्रेस। यूज किया कभी? कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया बट देखा है तो कॉन्फ़िगर्ड ऑलरेडी। एग्रीगेशन यूज होता है, देन उसके बाद सप्रेस मैप यूज होता है, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ कॉल्ड अनसप्रेस मैप। सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स दैट आल्सो विल डिस्कस। अभी हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया दैट वाज नेटवर्क स्टेटमेंट इन बीजीपी एंड ऑटो समरी। तो एग्रीगेशन भूल जाओ अभी, और सप्रेस मैप, अनसप्रेस मैप भूल जाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क स्टेटमेंट एंड ऑटो समरी। कोई क्वेश्चन है? और भी मेथड होते हैं ना इसमें नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए? और कौन से मेथड होते हैं? या तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो नेटवर्क, दो ही ऑप्शन है। रीडिस्ट्रीब्यूट? अच्छा। बीजीपी में दो ही तरीके से प्रीफिक्स ऐड हो सकता है, एक है नेटवर्क स्टेटमेंट या रिडिस्ट्रीब्यूट। किसी भी डायनेमिक राउटिंग में, क्या OSPF हो, OSPF में भी वही है, नेटवर्क स्टेटमेंट या रिडिस्ट्रीब्यूट। या तो आप इंटरफेस पे डायरेक्टली इनेबल करो, राइट, या नेटवर्क स्टेटमेंट पे करो। वो तो वहां पे है आईजीपी में। बीजीपी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी राउट बीजीपी टेबल में दो ही तरीके से प्लेस हो सकता है, या तो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर प्लेस होगा या तो नेटवर्क स्टेटमेंट से प्लेस होगा। बस यही दो है, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे से पूछ चुका है ये। तो बस यही दो है, इसके सिवा कुछ दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। ओके ओके। ठीक है, या तो नेबर से रिसीव हो रहा होगा, लेकिन नेबर से भी रिसीव हो रहा होगा तो उसके पीछे भी उसके पास, नेबर के पास कैसे ऐड होगा? तो या तो नेटवर्क स्टेटमेंट से, नहीं तो रिडिस्ट्रीब्यूट करके। अब मैंने तो उसको ये बोला था, एक तो नेटवर्क स्टेटमेंट, दूसरा मैंने राउट मैप बोल दिया था। नहीं, राउट मैप तो गलत है, राउट मैप का कहीं दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा। राउट मैप हम यूज कर सकते हैं बीजीपी एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन के लिए या फिर फिल्टरिंग के लिए, कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? नहीं। अजय, खालिद, प्रमोद? नो सर। क्लियर है? जी सर। तो अभी बीजीपी का हमने क्या देखा? बीजीपी बेसिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क स्टेटमेंट देख लिया, नेबर स्टेटमेंट देख लिया, राइट? जी सर। देन ट्रांसपोर्ट कनेक्शन देख लिया, कौन कौन से कनेक्शन मोड है। जी सर। देन टीसीपी हैंडशेक। टीसीपी हैंडसेट को तो बेसिक में ही आ गया। हम्म। और क्या देख लिया हमने? नेटवर्क स्टेटमेंट कैसे काम करता है अंडर बीजीपी। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप ऑलमोस्ट आप दूसरे तीसरे इंटरव्यू में भी जाओगे, हर इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं नेटवर्क स्टेटमेंट बताओ भाई बीजीपी में कैसे काम करता है। ठीक है, एंड हम्म। ऑटो समरी। सही ठीक है, है। तो ये क्योंकि ऑटो समरी कमांड आपने बीजीपी में मार दिया ना, तो ये बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके नेटवर्क में। ठीक है, हम्म। तो ऑटो समरी, नेटवर्क स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, नेबर स्टेटमेंट, बीजीपी बेसिक में टीसीपी सेशन कैसे बिल्ड हो रहा है, आईबीजीपी क्या होता है, ईबीजीपी क्या होता है, जस्ट बेसिक डिस्कशन भी आपका पढ़ा। ठीक है, अभी हमारा पेयरिंग खत्म नहीं हुआ, हमारा पेयरिंग में ही ज्यादा टाइम लगेगा, बीजीपी पीएस में कैसे पेयरिंग फॉर्म होती है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक कल करें। जी सर। ठीक है। ठीक है, अभी ओके। तक कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है भाई? बीजीपी को थोड़ा सा ध्यान से ओएसपी बीजीपी पे फोकस कर लेना, जी। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा इंटरव्यू में। अब EIGRP कोई ज्यादा नहीं पूछता ना। ईआईजीआरपी कम ही पूछा जाता है, क्योंकि रीजन है यार, ईआईजीआरपी हर जगह यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम्म। तो मान लिया आपको प्रोफाइल इंटरव्यू दे रहे हो जहां पे जूनिपर के डिवाइसेस लगे हैं, तो ईआईजीआरपी पूछ के क्या करेगा वो? हम्म। वो तो देखेगा भाई ओएसपी बीजीपी आता है, तो कमांड तो बंदा ढूंढ ही लेगा प्रोडक्शन में आने के बाद, कॉन्सेप्ट इवन क्लियर की होना। इवन की सिस्को नेटवर्क जो है उसमें भी नहीं चल रहा है हाँ EIGRP। जी। ठीक है, तो कल की क्लास कितने बजे तक रखना है? सेम टाइम पे रखना है या थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं? जैसे आपको ठीक लगे। हम्म, चलो सेम टाइम पे रखते हैं, 8:30 का ही। ठीक है। ओके। टाइम पे ही रखेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके ठीक है सर। सर। जी सर।